हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज की क्लास में हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की? ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं जटिल एवं गंभीर हैं। उनके समाधान के पश्चात ही ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से संबंधित जितने भी हमारे वैज्ञानिक इतिहासकार हैं उनके प्रयासों को मान्यता दी जा सकती है। तो पहली समस्या है विशेष दृष्टिकोण की समस्या। इतिहासकार अतीत का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष, भ्रांति के परिवेश में करता है। और अगर ऐसा करता है कोई भी हिस्टोरियन, तो उसकी जो स्टडी है, उसका भी जो भी उसका अध्ययन है, उसको हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स हैं, स्पेंगलर, कार्ल मेनहीम, इन्होंने विशेष दृष्टिकोण से अतीत की घटनाओं की व्याख्या की है। अतः इतिहास अध्ययन में दृष्टि विशेष को अगर प्रधानता दी जाएगी तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की जो कल्पना है वो व्यर्थ है। आगे देख लेते हैं। सेकंड है काल विशेष। कार्ल बेकर के अनुसार इतिहास अतीतकालिक घटनाओं का सर्वांगीण विवरण है, परंतु अतीत की घटनाओं का वर्णन प्रत्येक युग का जो इतिहासकार है वह समान रूप से प्रस्तुत नहीं करता। प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता के अनुसार इतिहास लिखता है। जैसे कि दास प्रथा किसी युग की सामाजिक आवश्यकता थी और वर्तमान में सामाजिक अभिशाप बन चुकी है। इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनशील रहा है। अतः इतिहास में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना स्वप्न है, क्योंकि वैज्ञानिक जो वस्तुनिष्ठता होती है वो सार्वभौमिक और सर्वकालिक होती है, परिवर्तनशील नहीं होती है। जबकि इतिहास का स्वरूप जो है वो परिवर्तनशील है। तो इतिहास में जो है वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। अब है थर्ड सामाजिक प्राणी। यह भी एक वस्तुनिष्ठता की समस्या है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तथा संस्कारों से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार का भी जन्म, पालन पोषण, विकास समाज संस्कार तथा धार्मिक परिवेश में होता है। इतिहासकार पर समाज, संस्कार, धर्म का प्रभाव स्वाभाविक है। अतः कोई भी इतिहासकार अपने को इन प्रभावों से मुक्त नहीं कर पाता है। कोई भी इतिहासकार की ही बात क्यों करें, कोई भी अगर व्यक्ति है वो भी अपने जो एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है और उस पर अपने जो भी एनवायरनमेंट है उसका होता है, उसका असर होता ही है। उसकी सोच में भी झलकता है, वो उसके कार्यों में भी झलकता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहासकार पर भी अपनी जो उसका जो समाज होता है उसका प्रभाव रहता ही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वैज्ञानिक विधा में आस्थावान इतिहासकार को समाज से बाहर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता ढूंढनी चाहिए। मार्क्स का यह कथन यथार्थ प्रतीत होता है। संस्कार और सामाजिक वातावरण के कारण ही बहुत से इतिहासकारों में तीव्र विरोध है। आगे है व्यक्तिगत अभिरुचि। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक जटिल समस्या है और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक असंभव कल्पना है। कोई भी रचना लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है और ये है हैजलिट। इन्होंने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और कहा है कला, अभिरुचि, जीवन, वाणी में व्यक्ति की भावना निर्णायक होती है, तर्क नहीं। ऐसा इनका मानना है। और इतिहासकार की रचना भाव प्रधान होती है, तर्क प्रधान नहीं होती, इनका ऐसा मानना है। तो इस तरह से अगर भाव प्रधान कोई भी स्टडी होगी तो उसे हम वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते हैं। आगे है मान्यताएं। इतिहास में
किंवदंतियां किसी युग में प्रामाणिक तथा मान्य थी, किंतु अब वे मानव इतिहास की उपेक्षित वस्तु सामग्री बन गई हैं। उसी प्रकार वर्तमानकालिक ऐतिहासिक प्रामाणिकता तथा मान्य तथ्य भविष्य में उपेक्षित हो जाएंगे। वस्तुतः वैज्ञानिक वस्तुपरकता चुनौती से परे है, क्योंकि वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता सदैव सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक होती है, जबकि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का स्वरूप सार्वभौमिक और सर्वकालिक नहीं होता है। आगे हैं पूर्वाग्रही होना। तो ऑक्सफोर्ड है, उनके अनुसार इतिहासकार का पूर्वाग्रही होना स्वाभाविक है। 17वीं सदी में अर्मेनियस के दमन का वर्णन करते हुए कोई भी इतिहासकार अपनी सहानुभूति पूर्ण भावनाओं को रोक नहीं सका। इतिहासकार का जो पक्षपात होता है वह अतीत के दो वर्गों के संघर्ष को समझने तथा उचित मूल्यांकन की शक्ति प्रदान करता है। मातृभूमि के प्रति स्नेह तथा निष्ठा का परित्याग कोई भी इतिहासकार नहीं कर सकता है। साम्राज्यवादी ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकार उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता और ये जो भारतीय 1857 का विद्रोह है, उसे हम जब दोनों दृष्टिकोणों से पढ़ते हैं, ब्रिटिश इतिहासकारों के दृष्टिकोण से और भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण से, तभी हम उसके बारे में एक बैलेंस जो थॉट होता है वो डेवलप कर पाएंगे। अगर हम किसी एक तरफ किसी भी एक दृष्टिकोण की तरफ जाएंगे तो उसमें हमें सिर्फ अति ही दिखाई देगी, चाहे हम साम्राज्यवादी ब्रिटिश इतिहासकारों की तरफ जाएं या फिर भारतीय इतिहासकारों की तरफ जाएं, तो हमें जो भी घटना है उसके सारे पहलुओं को समझकर ही हम एक जो बैलेंस थॉट है वो डेवलप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, सामाजिक आवश्यकता है। किसी भी युग की सामाजिक आवश्यकता इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सदैव प्रभावित करती है। एडवर्ड मेयर ने तो इतिहास लेखन में समसामयिक आवश्यकता को प्रधान माना है। जब महान दार्शनिक क्रोचे सभी इतिहास को उन्होंने समसामयिक कहा है, तो उसका अभिप्राय इतिहास लेखन में समसामयिक सामाजिक आवश्यकता को प्रधानता देना था। क्रोचे ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य की आत्मा निरंतर संवेदनशील होनी चाहिए, तभी वह इतिहास में समाज का सही चित्रण प्रस्तुत कर सकता है। गार्डिनर है, उनके अनुसार सामाजिक आवश्यकता का कोई माप नहीं है। एक ही ऐतिहासिक तथ्य की उपयोगिता विभिन्न युगों में बदलती रहती है। मानव जीवन की रुचियां तथा निहित स्वाद का स्वरूप प्रत्येक युग में बदलता रहा है। उसमें समता एवं एकरूपता की आशा करना भूल है। एक युग का इतिहास दूसरे युग के इतिहास से भिन्न होता है और इतिहास में भिन्नता अवश्यम भावी है, ऐसा इनका मानना है। अब है चयन में भिन्नता एवं विचारों में भिन्नता। ये भी एक समस्या है। इतिहास का क्षेत्र काफी विशाल है, इसीलिए अतीत का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करना इतिहासकार के सामर्थ्य से बाहर है। प्राय इतिहासकार अतीत के किसी एक पक्ष का ही वर्णन करता है। अतीत का विस्तृत क्षेत्र इतिहासकार को किसी एक पक्ष के मनचाहे चयन के लिए विवश करता है, और जब आप किसी भी चीज़ को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार चुनोगे तो उसमें फिर वस्तुनिष्ठता की संभावना ना के बराबर ही हो जाती है। पूर्वाग्रह होने के कारण इतिहासकार अलग अलग तरीके से विचार करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु के बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने माना कि यह राजकुमार उल्गू खां के सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम थी, परंतु डॉक्टर मेहदी हसन ने उलुग खां को निर्दोष मानते हुए कहा कि अचानक बिजली गिरने के कारण
गयासुद्दीन तुगलक की जो है आकस्मिक मृत्यु हुई थी। आगे है धर्म और जाति से प्रभावित इतिहास। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में धर्म और जाति भी कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। इतिहासकार अपने को धार्मिक तथा जातिगत आग्रहों से मुक्त नहीं कर पाता। मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में इतिहासकारों ने धार्मिक तथा जातिगत भावनाओं से प्रभावित होकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सर जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की धार्मिक नीति तथा मंदिरों को ध्वस्त करने की जो नीति थी उसकी कटु आलोचना की है। वहीं फारूकी हैं जिन्होंने औरंगजेब की जो धार्मिक नीति और मंदिरों को गिराने की जो नीति है उसके औचित्य को सिद्ध किया है। आगे है राजनीतिक दलों से प्रभावित, यानी जो वस्तुनिष्ठता है वो राजनीतिक दलों से भी प्रभावित होती है। जैसे सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों का संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से होता है, जैसे कि मार्क्सवाद है, लिबरल्स है, पूंजीवादी समाज, प्रजातंत्रवादी, राजतंत्रवादी, साम्यवादी आदि। इतिहासकार भी विभिन्न राजनीतिक दलों के सिद्धांतों से प्रभावित होता है। वह अपनी दृष्टि से ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करता है। ऐसे में इतिहासकारों से वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसे इतिहासकारों की रचनाओं में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का अभाव सर्वत्र दिखाई देता है। अब है ऐतिहासिक न्याय। मैंडलबॉम के अनुसार ऐतिहासिक न्याय मूल्यपरक होता है, अतः इसे वस्तुनिष्ठ स्वीकार करना संभव नहीं है। जो इतिहासकार किसी घटना या व्यक्ति के बारे में नैतिक न्याय देते हैं, उस इतिहासकार के इतिहास लेखन में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का सर्वथा अभाव होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।